के मदरसा आधुनिक योजना को लेकर लगातार टीचर्स चिंतित हैं। आज बात करेंगे साथियों इसी पर। एक अहम चीज़ जो काफ़ी टीचर्स पूछ रहे हैं इस बारे में, क्या संशोधन एक्ट जो अमेंडमेंट बिल है सरकार कब लाएगी, उसका क्या प्रोसेस होगा। साथियों इस पर ही बात करेंगे आज। वीडियो में अंत तक बने रहें और जो टीचर्स साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया था और राज्य सरकार ने भी इसके साफ संकेत दे दिए हैं कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में संशोधन होगा। उस अमेंडमेंट के जरिए उसमें तमाम सुधार, कुछ जो अनियमितताएं हैं उसको दूर की जाएगी, जिसमें मुख्यतः उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसे आधुनिक योजना के अंतर्गत 7442 मदरसे शामिल होंगे। साथियों आज उत्तर प्रदेश का मदरसा टीचर्स उस स्थिति में है कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। साथियों आपने क़यादत और लीडरशिप ऐसे लोगों के हाथ में दी जिन्होंने पहले लखनऊ बेंच के नाम पर अवैध वसूली की और तमाम टीचर्स को लूटा, उनसे धन उगाही की। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम पर वसूली करी और 8-9 महीने तक फाइल को लंबित रखा। टीचर्स के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी। एक और व्यक्ति आ गया बीच में, उसने धरने के नाम पर अवैध वसूली की। बीच में सरकार के खिलाफ गए और नतीजा आप लोगों के सामने है। साथियों जैसे कि मैंने पूर्व नवंबर माह में ही अवगत कराया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मुकदमा लंबित है पिछले 8 महीने से, उसको लिस्टेंड कराने के लिए हमारा पूरा पैनल तैयार है। साथियों एक मार्गदर्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट से हमने और एक ऑर्डर उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों के लिए हमने आप पास कराया। 17 दिसंबर 2024 को जब ऐतिहासिक फैसला आया तो टीचर्स के चेहरे पर खुशी हुई और इंशाल्लाह चाहा तो हमें उम्मीद है 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश की रिव्यू पिटीशन खारिज होगी और बकाया मानदेय का सीधा भुगतान राज्य सरकार और केंद्र सरकार से होगा। साथियों मैंने पहले भी बताया था ये वो समय है कि अपना पैसा और टाइम दोनों बचाकर रखें, अपने परिवार के साथ खुश रहें, अपना कीमती वक्त अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें लगाएं। अगर आप मदरसे में हैं तो अपने बच्चों को मोटिवेशन कीजिए, किसी के बहकावे में मत आए। साथियों समय और पैसा दोनों को बचा कर रखिए, किसी को कोई देने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना नंबर दिया था आप लोगों तक, कोई भी जानकारी लो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डाल देना या इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक मैं सूचित कर देता हूं। साथियों कल इसी ताल्लुक से हमारी कार्यालय पर बात हुई थी कि अमेंडमेंट बिल में कितना वक्त लग जाएगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या प्रावधान उसमें लागू होंगे।
कौन से हटेंगे। साथियों, काफ़ी डिस्कशन करने के बाद एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने थी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं साथियों, कि राज्य सरकार अमेंडमेंट बिल लाने के लिए तैयार है, उसका संशोधन प्रारूप तैयार है। अभी कुछ अहम चीजें जो मदरसे से ताल्लुक स्कॉलर विद्वान लोगों से राज्य सरकार और उसके कर्मचारी मशवरा ले रहे हैं कि कौन से बिंदु लगाए जाएं इसमें और कौन से हटाए जाएं। क्योंकि हमने पिछली पूर्व में भी हमने राज्य सरकार को संशोधन एक्ट के जरिए अपने कुछ मदरसे से आधुनिकरण योजना से ताल्लुक हमने भेजी थी कुछ चीजें, और मुझे उम्मीद है उसमें से कुछ अहम बिंदु हमारे रखे जाएंगे। साथियों, आप लोग टेंशन न ले, एक रास्ता अमेंडमेंट बिल के जरिए उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों को शामिल हम लोग कराने के लिए जा रहे हैं। आप भ्रमित ना हो। वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये संदेश बीच बीच में मैं लेता आ रहा हूं, और आने वाले वक्त में जब नव वर्ष लगेगा तो एक अमेंडमेंट बिल की बैठक सार्वजनिक तौर पर बुलाई जाएगी, जिसमें मदरसे के ताल्लुक से कुछ लोग जानकार इसमें शामिल होंगे। साथियों, मुझे विश्वास है पूरा कि इस अमेंडमेंट के जरिए उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसे शामिल होंगे, और बकाया मानदेय के लिए जब इलाहाबाद हाई कोर्ट 8 जनवरी को फैसला सुनाएगा तो उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। दूसरी एक अहम चीज मैंने पहले भी बताया था कि एक जो रिट वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई थी, जो डिस्पोज हुई, उस पर हमने PIL दाखिल कर दिया है। साथियों, आप लोग टेंशन न लें, आपकी लड़ाई न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी। इसमें आपको कोई पैसा या समय खर्च होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से विश्वास दिला रहा हूँ साथियों, किसी के बहकावे में ना आए, लीगल लड़ाई में हमारा साथ दे। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है कि दुआ कीजिए उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसे इस संशोधन एक्ट में शामिल हो, और हम फिर से मदरसों में